नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट और बहुत अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करने वाला है। मोल कंसेप्ट क्या होता है या मोल होता क्या है? तो अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि आपको 1 डज़न पेन चाहिए, तो आप उसका आपको पता है कि 1 डज़न का मतलब उसमें 6 पीसेस आएंगे, क्योंकि डज़न आप जानते हैं। ऐसे ही अगर आप कहें 1 kg कोई चीज़ चाहिए, तो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम है, 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर है, तो आपको ये चीज़ें पता है। इसी तरह से हम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनके लिए यूज़ करते हैं मोल का। मोल जो है उसमें हम इनको मेजर करते हैं। जैसे आप डजन में बात कर रहे थे, वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10⁻23 पार्टिकल। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब देखिए 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच ऑफ पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल का मतलब हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, डिपेंड करता है आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि 1 मोल में ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि 1 मोल में 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले कि 1 मोल में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो आप क्या कहेंगे 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको काउंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो 1 मोल मीन्स दिस मच ऑफ पार्टिकल, या फिर इतने नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ आयंस कह सकते हैं। ऐसे ही 1 मोल जो है वो होता है इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, जैसे मान लिए आपसे कोई पूछे कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, मीन्स 16 ग्राम होगा। या कोई पूछ ले 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 2 ग्राम हो जाएगा। और इन केस ऑफ वॉल्यूम 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 22.4 लीटर। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद रखनी है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर हम वैसे डेफिनेशन वाइज बात करें तो 1 मोल क्या कहलाता है? ये होता है अ मोल is that amount of the substance which has mass equals to gram atomic mass if the substance is atom, or gram molecular mass if the substance is molecule। तो अगर मॉलिक्यूल है तो एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। तो ये जो डाटाज हैं ये आपको याद रखने हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या क्या होता है। अब मैं आपको बेसिक से फॉर्मूले बताता हूँ जो डायरेक्टली फॉर्मूले यूज़ करके हम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मोल जो है इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास जो है उसको स्मॉल डब्ल्यू, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये वैल्यूज़ पता है और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है बेटे n इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम। n नंबर ऑफ मोल, w गिवन मास, m कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो आपका ये बनता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, आप पहले 9th क्लास में भी कर चुके हैं इस चीज़ को। दूसरा एक फॉर्मूला देखिए ये है, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, यहाँ क्या था मास था, यहाँ क्या है नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, और n0 होता है अवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23 इसको लेते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल के लिए हम यूज़ करते हैं n अपॉन n0। यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स, n नॉट एवोगाड्रोस नंबर। ये भी एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल निकालने का। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। लास्ट जो पिछला केस था उसमें आपके पास मास और मॉलिक्यूलर मास था, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स एंड एवोगाड्रोस नंबर है। तो इसका यूज़ करके हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं।
दूसरी चीज़, एक फॉर्मूला जो है इन दोनों को देखो, ये भी नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इक्वेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ इक्वेट किया कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट। इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास सीधा इन चारों, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके भाई मास है, मॉलिक्यूलर मास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अवोगाड्रोस नंबर, आपको इनमें से कोई भी एक तीन चीज़ें गिवन होंगी, एक कैलकुलेट करनी हो तो आप इसका फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। तो ये फार्मूले जो आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको यूज़ आप इजीली करें। देखिए नेक्स्ट, अब इस पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिंपल क्या कहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व किए। कैलकुलेट द मास, आपको क्या निकालना है, मास। मास हम किससे यूज कर रहे हैं, ये W हमारा मास है। ऑफ एन एटम मतलब एक एटम का मास निकालना है, ऑफ किसका, सिल्वर का। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या क्या वैल्यूज गिवन है। आपके पास मास आपको कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास सिल्वर का 108 होता है, नंबर आपको 1 एटम का है, अवोगाड्रोस नंबर 6.022 10 टू द पावर 23, आप जानते ही हैं। तो आपके पास m है, n है, n नॉट है, w निकालना है। तो जो अभी हमने रिलेशन किया था w अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट, इसका यूज़ करके आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। w की वैल्यू क्या थी, निकालनी है। मास की वैल्यू कितनी है, 108 है, मॉलिक्यूलर मास की, सॉरी, n 1 है, n नॉट ये है, तो w कैलकुलेट किया, ये आ गया 1.793 10 टू द पावर -22 ग्राम, ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास, मॉलिक्यूलर मास, जो भी आपको कैलकुलेट करने का कहा गया हो, आप वो सारी वैल्यूज इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द मास, देखिए पिछले केस में क्या कहा था, एन एटम ऑफ सिल्वर था, एक एटम का निकालना था, यहाँ एक मॉलिक्यूल का निकालना है। क्या निकालना है, मास निकालना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, टोटल 44, ये हो गया आपका कैपिटल M। n क्या है, 1 है, क्योंकि एक एटम का निकालना है। n नॉट क्या है, अवोगाड्रोस नंबर है। अगेन हमने फॉर्मूला यूज किया, W अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट। W की वैल्यू आपके पास है, W की वैल्यू कितनी आपके पास है, आपको W निकालना है, सॉरी, m 44 है, n 1 है, ये अवोगाड्रोस नंबर, वैल्यूज पुट की, आंसर आया आपका 7.307 10 टू द पावर -23, ये आपका आ गया आंसर, -23 ग्राम। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, मास निकाल सकते हैं एक मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड का, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, क्या कहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाला है, कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53, मतलब 53 ग्राम में किसके, Na2CO3 के कितने सोडियम के एटम होंगे, कितने कार्बन के होंगे, कितने ऑक्सीजन के, ये निकालना है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये Na2CO3 से हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ये मॉलिक्यूल है, तो आपको पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, क्योंकि पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे। भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल बड़ी चीज़ है, एटम छोटी है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं, इसलिए पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। 53 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए आप 53 ग्राम, पहले Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाला, 2 इंटू सोडियम का 23, कार्बन 12, 3 इंटू ऑक्सीजन 16, ये कितना हो गया, टोटल 106 हो गया। तो ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, n अपॉन n, सेम फार्मूला यूज़ किया। क्या क्या आपको गिवन था, आपके पास W था 53 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 106 आया, n आपको निकालना है, n नॉट की वैल्यू 6.023 10 टू द पावर 23 है। फॉर्मूले में पुट किया, 53 अपॉन 106, n अपॉन अवोगाड्रोस नंबर, n की वैल्यू आ गई आपकी 3.011 10 टू द पावर 23, मतलब दिस मच ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम। अब Na2CO3 में सोडियम कितने हैं, 2, तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
कार्बन कितने हैं 1, तो इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितने हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसमें कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 34.20 ग्राम ऑफ शुगर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल निकालने हैं, मास गिवन है। अगेन क्या गिवन है, मास 34.20 ग्राम गिवन। शुगर का मॉलिक्यूलर मास 342 होता है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। एन आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, अवोगाड्रोस नंबर आपको गिवन है, ठीक है। अब क्या किया, वही सेम फार्मूला एन अपॉन एन नॉट डब्ल्यू अपॉन एम यूज़ किया। एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एन नॉट अपॉन एम, वैल्यूज पुट कर दी 34.20 6.023 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये आ गया 6.022 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस वही फार्मूला, बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है। उसका एक फार्मूला देखिए और है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम ये जो आपको कैलकुलेट करना है गिवन होगा, स्टैंडर्ड होता है 22.4 लीटर। इससे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, या इसी फार्मूले को हम पीछे जो हमने फार्मूले किए हैं दोनों, उन फार्मूले के साथ रिलेट करके भी कैलकुलेशन की जा सकती है। जैसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी। अब आपको देखिए क्या दिया, वॉल्यूम दिया 44.8, स्टैंडर्ड 22.4 पता ही आपको होता है। एन निकालना तो सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा, एन इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी नॉट। वी की वैल्यू है 44.8, वी नॉट के 22.4, तो कितना आंसर आ गया 2 मोल, सीधा कैलकुलेशन आ गई। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम नाइट्रोजन। अब यहाँ देखिए 14 ग्राम मास दे दिया, क्या करेंगे इसके अंदर, हमने हमारे पास क्या है, W है 14 ग्राम, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 14 टू द 28, क्योंकि एटॉमिक मास भी नाइट्रोजन का 14 होता है। वॉल्यूम निकालना है, वी नॉट की वैल्यू 22.4 लीटर है, वैल्यूज हमने पुट कर दी W अपॉन एम, वी अपॉन वी नॉट, वी इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेट करके आंसर आ गया 11.2 लीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए ये है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब यहाँ पे नंबर गिवन है, नंबर ऑफ एटम 10 टू द पावर 23 या मॉलिक्यूल, एन नॉट अवोगाड्रोस नंबर, वॉल्यूम निकालना है, स्टैंडर्ड आपको पता ही है, सेम फार्मूला यहाँ रिलेट कर दिया दोनों को और वैल्यूज पुट की आंसर आएगा। तो ये 3 बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर ऑफ मोल के लिए मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन अपॉन एन नॉट, नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रोस नंबर, एन के लिए वी अपॉन वी नॉट, वी क्या है गिवन वॉल्यूम, वी नॉट क्या स्टैंडर्ड वॉल्यूम विच इज़ 22.4 लीटर। अब इसमें जो है हमारे पास एन नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है जो कि है 6.022 10 टू द पावर 23, और वी नॉट की वैल्यू क्या है 22.4 लीटर है। और कैपिटल एम जो है ये क्या है, ये है एटॉमिक मास अगर गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है जिनको हमने इस कैलकुलेशन में यूज़ करना है। वन मोर थिंग इज देयर आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्या कहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ, calculate the mass of 1 gram atom of nitrogen, 1 gram atom of nitrogen, ठीक है जी। अब आपको याद रखना है कि 1 ग्राम एटम व 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर गिवन हो तो यहाँ पर अवोगाड्रोस नंबर नहीं लेंगे। यहाँ पर 1 ग्राम एटम का मतलब होता है एटॉमिक मास के इक्वल। 1 ग्राम एटम मीन्स एटॉमिक, तो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 14 ग्राम। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहा होता तो 28 ग्राम, मीन्स 1 ग्राम एटम जो है ये एटॉमिक मास
या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल जो है इसका मतलब होता है एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के इक्वल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक।